नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ से लगभग 2 से 4 प्रश्न 100% संभावना है आने का। इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अच्छा लगेगा तो एक लाइक भी कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को अस्तुल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। सूक्ष्म विद्रोह कहा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। उसी प्रकार डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कुछ और भी बोले हैं। छायावाद का समय सीमा 1918 से प्रारंभ होती है, ठीक है, और 1936 में जाकर के समाप्त होती है। और अस्तुल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। छायावाद के संबंध में अन्य साहित्यकारों का मत है इस प्रकार है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष से व्यापक अर्थ में है। सेकेंड क्वेश्चन है, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1953 में, बी है 1952 में, सी 1951 में, डी 1954 में। तो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में होती है। व्याख्या, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में होती है। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, जिन्हें अज्ञ का नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने ही संपादक तत्व में चारों सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इनके कार्यक्रम इस प्रकार है। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रारंभ होती है, दूसरा 1951 में, और तीसरा 1959 में, चौथा 1979 ईस्वी में। तो चारों तार सप्तक का समय सीमा आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि दूसरा तार सप्तक का प्रारंभ कब हुई थी, तीसरा तार सप्तक का प्रारंभ कब हुई थी, और इसमें महिलाएं कितने थे। ये सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। थर्ड है, किन कवियों को राहों के इन्वेंसी कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को, प्रथम तार सप्तक के कवियों को, सी है दूसरे तार सप्तक के कवियों को, और डी है चौथे तार सप्तक कवियों को। कहने के अर्थ है कि राहों के इन्वेंसी कहा गया है। तो किन तार सप्तक कवियों का? आंसर सी, दूसरे तार सप्तक के कवियों को इस तरह से बातों से संबोधित किया गया था। राहों के इन्वेंसी तार सप्तक के कवियों को कहा गया है, अर्थात सी ऑप्शन मेरा सही होता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष अज्ञ ने 1943 ईस्वी में किए थे। और तार सप्तक का अंतर्गत आने वाले कवि जैसे अज्ञ जी हैं, रामविलास शर्मा हैं, दानंद मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर मर्चे हैं, और इनका बलवंत भी नाम है। 5 है नोमीचंद्र जैन हैं, 6 हैं गिरजा कुमार माथुर हैं, और 7 है भरत भूषण अग्रवाल हैं। इस तरह से इन्होंने तार सप्तक कवियों को रखे थे। किसने? तो अज्ञ महोदय ने। 4 है, भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह है? काव्य संग्रह का यहाँ पे चर्चा किया है। नरेंद्र मोहन का, उदय प्रकाश का, जानकी वल्लभ शास्त्री का, लीलाधर जोगड़ी का। तो किनका है? भय भी शक्ति देता है। यह काव्य संग्रह किन उपलेखकों द्वारा लिखी गई है? आंसर डी, लीलाधर जुगड़ी के द्वारा लिखा गया। भय भी शक्ति देता है और लीलाधर जुगड़ी का काव्य संग्रह है। उनकी अन्य कृतियां शंखमुखी शिखर पर है, नाटक जारी है, और इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द आदि इन्हीं की कृतियां हैं। तो इन कृतियों को भी आप ध्यान रखेंगे। ये लीलाधर जोगड़ी का कृति है। तो बहुत बार परीक्षा में पूछता है, केवल इन जो आंसर में दिया हुआ उसी का नहीं, यदि आप याद रखते हैं
तो कभी न कभी आपको काम ही देने वाला है। भारत दुर्दशा भारत तेंदु को किस भावना का आदर्श उदाहरण देता है? मन की उदासीनता, बी पारिवारिक चिंता, सी है बाल समस्या और डी है देश हितैषणा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए पहले कि भारत दुर्दशा किस भावनाओं का यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर डी, देश हितैषणा। भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक के मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि भारत दुर्दशा में भारत तेंदु को हितैषी भावना की आदर्श उदाहरण, जबकि मन की उदासीनता और पारिवारिक चिंता और बल समस्या की भावना नहीं है। तो मेरा बिल्कुल ऑप्शन डी सही है। देश हितैषणा के बारे में भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे हैं, क्योंकि भारत तेंदु जी के मन में हमेशा देश की छवि को आगे बढ़ाना था, देश के उत्कृष्ट सीमा तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाना उनकी भावना प्रबल रही है। 6 है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, आत्मकथा या नाटक? यह किस व्याख्या की है, किस विधा की है? ध्यान रखेंगे यह नाटक विधा की रचना है। सूर्य की अंतिम किरण और सूर्य की पहली किरण यह कहाँ से लिया गया है? तो यह नाटक है। जरा से विस्तार से समझ लीजिए। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक विधा की रचना है। किस विधा की है? तो नाटक विधा की। यह ध्यान, जिसके लेखक सुरेंद्र वर्मा है और सुरेंद्र वर्मा का प्रमुख नाटक द्रौपदी, और सेकंड है सेतु बंधु, नायक खलनायक विदूषक, और 4 है सूर्य की अंतिम किरण की पहली किरण तक, 8वां सर्ग छोटे सेहत बड़े सेहत, एक दूनी, एक शकुंतला की अंगूठी आदि कृतियां हैं। इस तरह से हम आपको पूरे विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 7 है आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र, शरतंज या रविंद्रनाथ ठाकुर? तो आवारा मसीहा जीवनी पर आधारित उपन्यास किनकी है? आंसर बिल्कुल सी है, यह शरतंज चंद्र जी का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित शरतचंद्र की जीवनी है। क्या है? जीवनी है। तो क्वेश्चन कहता है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ध्यान रखेंगे शरतचंद्र की जीवनी है। इसके अलावा बहुत सारे और पॉइंट है, जैसे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए उपन्यास है अर्धनारीश्वर और तट के बंधन, निशिकांत आदि हैं। प्रेमचंद्र के पुत्र अमित राय ने प्रेमचंद्र की जीवनी, ठीक है, कलम का सिपाही नाम से लिखा। किस नाम से? कलम के सिपाही नाम से इन्होंने लिखा। इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। उपन्यास का सम्राट प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास है, जैसे गोदान है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गबन है आदि रविंद्रनाथ इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद्र के द्वारा। और रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा एक लिखी गई है गीतांजलि, जो और दूसरा है गोरा। और बंकिम चंद्र उपाध्याय के द्वारा, चट्टोपाध्याय के द्वारा क्या लिखा गया है? आनंद मठ। तो ये सब कृतियों को आपको भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कृति है। 8 है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तमस, बलचनामा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखी गई वह है तमस। यह भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया महाकाव्य है, ठीक है, पर उपन्यास विधा का है। इसके लेखक भीष्म साहनी है और भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यासों का झरोखा कड़ियाँ, बसंती, मया दास की माड़ी, कुत्तो, नीलू नीलिमा इन्हीं का है, अनिलोखर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे किनका कृति है? ये भीष्म साहनी की कृतियां हैं। उसके अलावा बलचनामा नागार्जुन का है तथा अपने अपने अजनबी ये अज्ञ जी का उपन्यास है। और समुद्र अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 9 है रक्षा बंधन कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला। तो रक्षा बंधन कहानी के लेखककार हैं बंग महिला हैं, जो राजेंद्र बाला के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये बंगाल के रहने वाले थे, इसलिए इनको बंग महिला के रूप में। उस समय क्या होता था कि लड़कियों को पढ़ने का इतना छूट नहीं दिया जाता था,
तो ये नाम बदल करके कॉलेज स्कूलों में अपनी शिक्षा को ग्रहण किए थे, तो इसीलिए इनका बंग महिला, लेकिन वास्तविक नाम इनका राजेंद्र बाला था। रक्षाबंधन कहानी के लेखक विशंभर नाथ शर्मा कौशिक है। इनकी अन्य कहानी ताई है। शेष इस प्रकार है, जैसे गुंडा जयशंकर प्रसाद की है, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की है। धुलाई वाली बंग महिला हिंदी का प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला है, जिनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना। किनको? तो इंदुमती का। इसलिए आप सभी लोग जरूर ध्यान रखेंगे, इंदुमती के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानी ही सर्वमान्य होती है। एक लास्ट क्वेश्चन है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? राधा कृष्ण दास, शिव पूजन सहाय, शिवनंदन सहाय, डी है बजरतन दास। आंसर बजरतन दास। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला पॉइंट यह है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक, ठीक है, जीवनी 1948 में लिखा गया था। इसके अलावा बजरतन दास ने लिखी है, ठीक है। बाबू राधा कृष्ण दास ने 1904 में भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवनी लिखी है, ठीक है। किस नाम से? भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवनी लिखी 1904 में, ठीक है, बाबू राधा कृष्ण दास ने, ये ध्यान रखेंगे। और यह जीवन चरित्र पर लिखा गया है। और शिवनंदन सहाय ने 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी है। तो 2-3 जीवनियाँ इनका लिखा गया। पहला भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी 1948 में बजरतन दास ने लिखी है। राधा कृष्ण दास ने 1904 में भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवनी लिखा था, ये ध्यान रखेंगे। और शिवनंदन सहाय ने 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी है। तो तीनों तथ्यों को आपको ध्यान रखना है और खास करके इसलिए पॉइंट पर गौर कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और आंसर हमें किस तरह से देना है। अधिकतर क्वेश्चन जो है परीक्षा हॉल में डॉट वाले रहेंगे, ठीक है, संभावित प्रश्न रहेंगे, जिससे आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। वैसा ही क्वेश्चन डाला जाता है परीक्षा हॉल में। आपका माइंड पावर वहाँ पे चेक किया जाता है कि आप कितने पावरफुल इंसान हैं। तो आज के क्लास मैं यहीं पे समाप्त करा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।